मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, इसके ऊपर लाइक करें और कमेंट करें और अपने विचार जो हैं इसके ऊपर ज़रूर दीजिए। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो भी, यदि आपको इसमें सुधार की गुंजाइश है तो भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें सुधार किया जाए यदि आपको इसमें कोई सुधार की गुंजाइश लगती है। तो बात हो रही है फरवरी महीने के राशिफल की। आज बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि के जातक 17 जनवरी के बाद से बहुत जो है वो थोड़े से परेशान हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, कि वो साढ़े साथी के प्रभाव में आ गए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सबसे पहला रीज़न, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की राशि 15 से ज़्यादा है तो आप पर साढ़े साथी शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि साढ़े साथी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि चंद्रमा की जो डिग्री है आपकी राशि में उससे 45 डिग्री बाएं और 45 डिग्री दाएं। यदि कुंडली में आपकी राशि मीन भी है और आपका चंद्रमा 29 डिग्री पर पड़ा हुआ है तो आपको 14 महीने बाद साढ़े साथी शुरू होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी कुंडली में यदि मीन राशि की कुंडली है या मीन राशि के आप जातक हैं तो आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। शनि यहाँ पर आकर ठंडे हो जाते हैं, इसलिए साढ़े साथी का प्रभाव ज़्यादा आप पर नहीं रहता। तो इस बात की चिंता मत कीजिए। आइए बात करेंगे राशिफल की। राशिफल शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि 1 फरवरी के दिन आपकी कुंडली में या आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और आगे जो गोचर होगा उसका आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा। लगन में इस समय गुरु गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में लगन में गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता। गुरु जो है 2, 5, 7, 9 और 11 भाव में गोचर अच्छा करते हैं, तो लगन का गोचर अच्छा नहीं है। दूसरे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर आपके लिए फिलहाल अच्छा नहीं है। मंगल और चंद्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये गोचर आपके लिए अच्छा है। मंगल का गोचर तीसरे भाव में अच्छा होता है। केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु का भी गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। केतु का गोचर 3, 6, 10, 11 में अच्छा होता है। बुध दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का 11वें भाव का गोचर अच्छा है। शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ हैं। शुक्र का गोचर 12वें भाव में अच्छा है। शुक्र इकलौते ऐसे प्लैनेट हैं जिनका 12वें भाव में गोचर अच्छा होता है। शनि का गोचर 12वें भाव में अच्छा नहीं है, जिनकी शनि के साथ, शुक्र के साथ युति है। अब यहाँ से ट्रांजिशन कैसे होगी, बुध जो है वो गोचर कर जाएंगे 7 फरवरी को आपकी कुंडली में 11वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ से गोचर अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब है कि फरवरी महीने के बाकी दिनों बुध का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य का गोचर हो जाएगा। सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे, वो गोचर अशुभ हो जाएगा। शुक्र लगन में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। लगन में उच्च का सूर्य शुक्र जो है वो अच्छा होता है और गोचर में भी लगन में शुक्र जो है वो अच्छा होता है। ये गोचर का फल रहेगा आपके लिए फरवरी महीने के दौरान। अब बात करेंगे आपके कर्म और आपके पैसे की। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कर्म स्थान का स्वामी है वो बैठ गया है लगन में जाकर। जो गुरु बनते हैं आपके कर्मस्थान के स्वामी, वो लगन में बैठे हुए हैं और कर्म स्थान में बुध जो है वो विराजमान है। आय स्थान के स्वामी शनि शुक्र के साथ बैठ गए हैं 12वें भाव में जाकर, और धन स्थान के ऊपर राहु विराजमान है। तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल स्थिति पैसे को लेकर या कर्म को लेकर एवरेज रहेगी। उसका कारण यह है कि आपकी कुंडली में जो कर्म स्थान के स्वामी हैं वो गुरु हैं। हालांकि वो केंद्र में है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। शनि 12वें भाव में है और राहु जो है वो दूसरे भाव में। इसका मतलब यह है कि कर्म के स्वामी जो है वो पापकर्त्री योग में आ गए हैं। पापकर्त्री योग में आने से स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है। हालांकि पैसे का फ्लो बना रहेगा, लेकिन आपको एग्जीक्यूशन में, काम के एग्जीक्यूशन में दिक्कतें हो सकती हैं। मैं पैसे का फ्लो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब गुरु लगन में बैठते हैं तो 9वें भाव को देखते हैं। ये आपकी कुंडली में भाग्य स्थान होता है, भाग्य का नुकसान नहीं करते। जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां पर चीज़ें सामान्य हो जाती हैं और या अच्छी हो जाती हैं। पंचम को देखेंगे, इजी गेन्स का भाव है, तो मनी का फ्लो बना रहेगा, पैसे को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ स्ट्रगल्स करनी पड़ सकती हैं वर्क प्लेस के ऊपर भी। आपके बॉस के साथ आपको रिलेशनशिप बनाने में या थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, या अपनी असाइनमेंट्स जो ऑफिस से मिलती हैं उनको लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, डिले हो सकता है, क्योंकि डिले का कारक शनि एक तरफ है कर्मस्थान के स्वामी के साथ,
और यदि आप कारोबारी कंसाइनमेंट भेजना चाह रहे हैं या कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, लेकिन ओवरऑल यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। मनी फ्लो चूँकि पॉजिटिव है, इसलिए काम का जी दिक्कतें जो रूटीन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है वहाँ पर ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें विद इन टाइम फ्रेम जो है वो पूरी होने की उम्मीद हो, लेकिन वो उस टाइम फ्रेम में पूरी ना हो, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, आपका प्रोजेक्ट या आपकी जो कंसाइनमेंट है 1-2-4 दिन डिले हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये कंप्लीट ज़रूर होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि डिले हो जाए, इसके लिए आपको मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार करना है। दूसरी चीज़ आती है सबसे ज़रूरी आपके लिए हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के बिना वेल्थ नहीं आती और हेल्थ के बिना आपकी मानसिक शांति भी नहीं आती। तो आपकी कुंडली में जो 6th हाउस है, यानी कि जहाँ से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं, वहाँ के स्वामी सूर्य बनते हैं। सूर्य ओवरऑल हेल्थ के भी कारक हैं। वो फिलहाल तो 11वें भाव में है और अच्छी स्थिति में है, वहाँ पर कोई भी बुरी दृष्टि नहीं जा रही, लेकिन मंगल चूंकि तीसरे भाव में बैठकर छठे भाव को देख रहे हैं तो ऐसा संभव है कि आपको कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरी बात, किसी की भी गारंटी लेने से बचना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी की गारंटी ले ली और सामने वाला बंदा आपकी गारंटी के ऊपर खड़ा नहीं उतरा तो वो आपको मानसिक परेशानी देगा। इससे आपको बचना होगा फरवरी महीने में, क्योंकि अभी पूरा फरवरी का महीना मंगल यहीं पर रहेंगे और मार्च में आगे ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद ये स्थिति बदलेगी। अदरवाइज आपको फिजिकली हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। केतु चूंकि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो यदि आपको डॉक्टर ने कोई रिकमेंडेशन दी है, मान लीजिए आपके ब्लड में कोई दिक्कत आ रही है, बीपी की है या शुगर की है या कोलेस्ट्रॉल में कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक दवा ज़रूर लीजिए, क्योंकि अष्टम भाव में केतु का जो गोचर है वो आपको लंबी बीमारी की तरफ ले जाता है। यानी कि यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी। ये हेल्थ वाला पार्ट है आपके लिए। अब आएंगे रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप सप्तम भाव से देखी जाती है, यानी कि शादी वाला भाव जो है आपका, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये स्थिति अच्छी है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु लगन में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं। ये हाउस को प्रोटेक्शन वाली स्थिति है। ऐसे में यदि कोई कन्फ्लिक्ट आपस में चल भी रहा है तो वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य होने की जो है संभावना वो जो है वो ज़्यादा है। बुध चूँकि केंद्र में ही बैठे हैं और जो है वो गुरु की राशि में बैठे हैं और वहाँ पर कोई पाप प्रभाव नहीं जा रहा है, इसलिए आपकी कुंडली में मैरिड लोगों की कुंडली में कोई बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत वाली स्थिति नहीं नज़र आ रही। हाँ, राहु जो दूसरे भाव में है, जो कुटुंब का भाव होता है, वो सिग्निफिकेंस डिस्टर्ब जरूर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो आपकी वाणी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे चीज़ें खराब होती हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए कन्फ्लिक्ट वाली, कोशिश करिए कि सिचुएशन को अवॉइड किया जाए। या यदि आप किसी के पॉइंट से सहमत नहीं है, मान लीजिए आप अपने पार्टनर के पॉइंट या ओपिनियन से सहमत नहीं है, तो कोशिश करिए कि उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसमें टाइम बाय कीजिए, उस पर विचार कीजिए। हो सकता है कि सामने वाला पार्टनर ठीक कह रहा हो और आप यदि सहमत नहीं हैं तो सिचुएशन को अवॉइड करिए और चीज़ों को सामान्य होने दीजिए। ऐसे आपके साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम हो जाएगी। बात करेंगे हायर स्टडीज़ की। हायर स्टडी के लिए समय जो है वो बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। गुरु लगन में है, पंचम को देख रहे हैं, पंचम से हायर स्टडी आती है। बुध भी केंद्र में है और बुध की भी स्थिति अच्छी है, दोनों ही ग्रह स्टडी के कारक हैं। हाँ, चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी जो है वो अच्छी नहीं है, तो चंद्रमा जिनकी कुंडली में ख़राब है उनको मेडिटेशन करनी चाहिए, या चांदी के गिलास में पानी पिएं, या चांदी पहन लें। चेन, लड़के चेन पहन सकते हैं, लड़कियां पंजेब पहन सकती हैं। उससे आपको निश्चित तौर पर फोकस बनाने में मदद मिलेगी। यदि आप सिंगल्स हैं तो सिंगल्स के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम पर है, सप्तम पर भी है, शादी होने का भी योग है, आपको पार्टनर मिलने का भी योग है फरवरी के महीने में। वैसे भी वैलेंटाइन डे आ रहा है फरवरी के महीने में, सबको इंतजार रहता है इस महीने का। तो खैर, ये आपकी कुंडली में हेल्थ की बात भी हो गई है, आपके कर्म, आपकी अर्निंग और आपके रिलेशनशिप को भी बात हुई है और आपके स्टडी को भी लेकर बात हुई है। ये फरवरी महीने का राशिफल है मीन राशि के जातकों के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आप पेज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।